वेल सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ओवेरियन ट्यूमर है एंड अदर टॉपिक इज़ वल्वल सी है. ओवेरियन ट्यूमर बेसिकली प्राइमरी ओवेरियन कैंसर आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स. ठीक है, 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट आपके पास एपिथेलियल ट्यूमर्स हैं, स्ट्रोमल ट्यूमर्स हैं एंड जर्म सेल ट्यूमर्स हैं. ठीक है, जो आपके पास एपिथेलियल है ये 85%, स्ट्रोमल 5% एंड जर्म सेल 5%. तो एपिथेलियल यूजुअली आपके पास मेलिग्नेंट होते हैं. ठीक है, तो एपिथेलियल में आपके पास कौन से सीरियस, म्यूसिनस, ब्रेनर, क्लियर सेल डिफरेंशिएटेड, एंडोमेट्रॉइड एंड फाइब्रोमा, जिसमें सीरियस आपके पास मोस्ट कॉमन है. ठीक है, एपिथेलियल में. स्ट्रोमल में सार्टोली लेटिक सेल, थीकोफाइब्रोमा एंड ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर. ठीक है, एंड जर्म सेल में जर्मिनोमा, एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर, कोरियोकार्सिनोमा, टेरेटोमा एंड एम्ब्रियोनल सिक्रीट LDH. सो जर्म सेल में आपके पास दोनों बहुत बिनाइन भी हो सकते हैं और मैलिग्नेंट भी हो सकते हैं, जिसमें आपके पास जो जर्मिनोमा या टेरेटोमा जो है यूजुअली बिनाइन होते हैं, लेस लाइकली ये मैलिग्नेंट होते हैं. ठीक है, अब आपने ये याद रखना है कि जो एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर है इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि सिक्रीट कौन सा हार्मोन करते हैं, तो वो अल्फा फीटोप्रोटीन है. कोरियोकार्सिनोमा में आपके पास HCG है एंड एम्ब्रियोनल और डिसजर्मिनोमा में आपके पास LDH है. ठीक है, सेकेंडरी आपके पास कहीं और से ट्यूमर आ जाए वो प्राइमरी पेरिटोनियल कैंसर है, GI कैंसर यूजुअली ये आपके पास ओवरीज तक आ सकते हैं. ठीक है, जर्म सेल ट्यूमर अकाउंट फॉर 70% ऑफ द ओवेरियन ट्यूमर इन अंडर 20 ईयर्स ऑफ एज. ठीक है, तो जर्म सेल आपके पास यूजुअली अंडर 20 ईयर ऑफ एज में मोस्टली कॉमन है. क्रोकनबर्ग कैंसर जो आपके पास सेकेंडरी यूजुअली GI ट्रैक में आपके पास कैंसर होता है तो वो आगे ओवरीज तक आ जाता है. इस सेकेंडरी ओवेरियन कैंसर फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्राइमरी कैंसर characterized by appearance of mucin secreting signet red cell usually affected both ovaries. तो क्रोकनबर्ग में आपके पास SBA में आ सकता है कि मोस्ट टिपिकल इसका अपीयरेंस किस तरह होता है, इसमें आपको सिग्नेट रिंग सेल्स मिलेंगे. ठीक है, और ये बेसिकली ओरिजिनेट कहाँ से करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से. ठीक है, टेरेटोमा में आपके पास जो जर्म सेल से अराइज होती है, जिसमें आपके पास मेच्योर टेरेटोमा है, स्ट्रोमा ओवेरा एंड कार्सिनाइड कॉम्पोनेंट. ठीक है, एंड बिनाइन, ये बिनाइन टेरेटोमा इज ऑल कॉमनेस्ट ओवेरियन ट्यूमर, अकाउंट फॉर 40% ऑफ ऑल ओवेरियन ट्यूमर. बायलैटरल 10 to 15% एंड 1% अंडरगो मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्ट्रोमा ओवेरा मे कॉज हाइपरथायराइडिज्म. ठीक है, तो आपके पास जो टेरेटोमा मोस्ट कॉमनली इसमें डर्मोइड है और वो आपके पास यूजुअली बायलैटरल होता है और 40 मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर 40% ऑफ ऑल ओवेरियन ट्यूमर है. ठीक है, 5-year survival for all stage of ovarian cancer is 45.5% and 30% of the ovarian adenocarcinoma express HER2 genes. Ovarian endometrioid adenocarcinoma 15% coexists with endometriosis and 15 to 30% associated with uterine endometrial CA. तो अगर आपके पास हमने उसमें भी पढ़ा था यूट्रस वाले में भी कि एंडोमेट्राइड कॉमन है, तो यूजुअली एंडोमेट्राइड वाला जो है वो ओवरीज तक जाके स्प्रेड कर सकता है. तो 15 to 30% इस वजह से गाय के एसोसिएटेड है यूट्राइन एंडोमेट्रियल CA के साथ. और जो एंडोमेट्रियोसिस में हमने पढ़ा था कि ये एंडोमेट्रियोसिस अब आपके पास कैंसर में चेंज हो सकता है. ठीक है, एंड मोस्ट कॉमन जो एंडोमेट्रियोसिस के साथ कैंसर होता है वो क्लियर सेल कार्सिनोमा है. ठीक है, ओके. सो फिर इसके बाद फर्दर हम पढ़ते हैं ब्रेनर ट्यूमर्स. इट इज़ बेसिकली कंपोज ऑफ ट्रांजिशनल सेल्स, सिक्रीट एस्ट्रोजन, मोस्टली बिनाइन है और 50% आर बायलैटरल है. ठीक है, तो ये जर्म सेल ट्यूमर यूजुअली पढ़ रहे हैं. ठीक है, उसके बाद फर्दर आपके पास है ब्रेनर ट्यूमर या फर्दर आपके पास डिसजर्मिनोमा है. इट इज़ बेसिकली अ मैलिग्नेंट जर्म सेल ट्यूमर आर फीमेल इक्विवेलेंट टू अ सेमिनोमा एंड मेल में आपके पास ये सेमिनोमा करता है और फीमेल में आपके पास डिसजर्मिनोमा है. ठीक है, बायलैटरली 20% है और एक्सट्रीमली रेडियो सेंसिटिव है. ठीक है, तो यूजुअली रेडिएशन इनमें इफेक्टिव होती है डिसजर्मिनोमा में. फाइब्रोथिकोमा, प्योर थिकोमाज आर रेयर एसोसिएटेड विद मीक सिंड्रोम एंड बेजल सेल नेवेस सिंड्रोम. ठीक है, तो प्योर कहते हैं लेस लाइकली है, यूजुअली ये अदर कैंसर के साथ एसोसिएटेड है, जिसमें मीक सिंड्रोम में क्या होता है कि ओवेरियन ट्यूमर होता है, हाइड्रोथोरिक्स होता है एंड एसाइटीज़.
ग्रेनुलोसा थीका सेल ट्यूमर बेसिकली सिक्रीट करता है एस्ट्रोजन, सो इसकी वजह से क्या होता है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, प्रीकॉक्शियस सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा इन 10 to 15% ऑफ द पेशेंट। तो हमने प्रीकॉक्शियस प्यूबर्टी में पढ़ा था कि मोस्ट कॉमन जो आपके पास पेरिफेरली कॉज है वो आपके पास ग्रेनुलोसा थीका सेल ट्यूमर जो एक्सेस एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से प्रीकॉक्शियस प्यूबर्टी में यंग गर्ल्स चली जाती हैं, क्योंकि ये आपके पास कॉमनली यंग एज के ट्यूमर्स हैं। लेडिक सेल ट्यूमर क्या है, इज ऑल्सो नोन एज हाइलस सेल ट्यूमर डिराइव फ्रॉम थीका सेल्स. Renke crystalloid are present in the cytoplasm of Leydig cells, are urinator associated with elevated level of 17 ketosteroid and almost always benign. ठीक है, almost benign होते हैं। ट्यूमर मार्कर आपके पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, CA-125 यूजुअली एलिवेटेड इन 50% विद अर्ली डिजीज एंड 30% इन लेट डिजीज। यूजुअली हम ये ओवेरियन एपिथेलियल कार्सिनोमा में हम CA-125 करते हैं। CA-119 में हमारे पास जो है वो म्यूसिनस एपिथेलियल ओवेरियन ट्यूमर में हम वो करते हैं, CA-119 करते हैं। सीरस में हम CA-125 यूजुअली करते हैं, म्यूसिनस में हमारे पास CA-119 है। अदर आपके पास अल्फ़ा फीटोप्रोटीन जो मैंने यहाँ पे बताया कि आपको बेसिकली एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर्स का जब आप सस्पेक्ट करें, बीटा HCG कोरियो कार्सिनोमा और LDH यूजुअली एंड डिसजर्मिनोमा में इसका मार्कर है। ठीक है, तो इस पर डिपेंड करता है, हिस्ट्री पे डिपेंड करती है और एज पे कि पेशेंट कौन सी यंग में आई है, तो फिर आप जो जर्म सेल ट्यूमर सस्पेक्ट करें तो उसके मुताबिक। तो जब आपके पास यंग एज में आ जाए तो यूजुअली हम ये अल्फ़ा फीटोप्रोटीन, बीटा HCG, LDH ये वाले हार्मोन्स करते हैं। ठीक है, फॉर टेस्टिंग। और अगर आपके पास लेटर एज में, एडवांस एज में आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल 50+ आ जाए, तो यूजुअली इनमें 40 से अबाव, 45 से अबाव, तो उसमें यूजुअली हम CA-125 पे करते हैं, क्योंकि जर्म सेल ट्यूमर पर लेस लाइकली होते हैं। ठीक है, साइटोकैरेटिन CK7 पॉजिटिव NC, अच्छा जी, रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी इंडेक्स ये किसके लिए हम यूजुअली करते हैं, ये बेसिकली प्री मेनोपॉज एंड पोस्ट मेनोपॉजल में जो आपके पास पेशेंट्स होते हैं उनमें हम करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप CA-125 लेते हैं, मेनोपॉजल स्टेटस को देखते हैं, अल्ट्रासाउंड फीचर्स को देखते हैं। ठीक है, तो प्री मेनोपॉजल में स्कोर इसको हम 1 देते हैं और पोस्ट मेनोपॉजल में हम स्कोर 3 देते हैं। ठीक है, और अल्ट्रासाउंड पे अगर आपको मोर देन 1 फीचर मिले तो उसको हम 3 देते हैं। अल्ट्रासाउंड के फीचर्स आपके पास क्या होने चाहिए, इसमें एसाइटीज़ हो, सॉलिड मासेस आपको मिले, और आपको बायलैटरली सॉलिड मास बायलैटरल हो। ठीक है, और आपके पास क्या कहते हैं एसाइटीज़ उसमें हो, और मैलिग्नेंसी हो, तो उसमें फिर आप अल्ट्रासाउंड पे आपको ये जब फीचर्स मिले, तो अगर इसमें 2 से ज़्यादा फीचर्स हो तो उनमें यूजुअली फिर हम उसको 3 पॉइंट्स देते हैं। ठीक है, तो फिर हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जब कैलकुलेट करें तो आपके पास अगर RMI आपके पास मोर देन 200 आ जाए तो मीन्स हम सस्पेक्ट करते हैं मैलिग्नेंसी। ठीक है, तो जब आपके पास ये यूजुअली हम जब आप प्री मेनोपॉजल, यूजुअली हम पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट्स में हम RMI हम कैलकुलेट करते हैं, प्री मेनोपॉजल में भी करते हैं। अगर आप सस्पेक्ट करें, अगर CA-125 ज़्यादा है, RMI कैलकुलेट करें वो ज़्यादा आता है, तो तब फिर हम प्री मेनोपॉजल में भी हम सस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास RMI मोर देन 200 आ जाए तो फिर हम CT एब्डोमेन पेल्विस करेंगे फॉर डिस्टेंट फॉर मेट्स के कहाँ पे मेट्स हैं आपके पास। ठीक है।